हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ गोल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो लेवल शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और समझना है जो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट लेवल बताऊंगा गोल्ड के। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना बहुत अहम है, निहायत ही अहम है। क्योंकि जब आपको कोई लाइव सिग्नल दिए जाते हैं तो आप तभी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं जब आप उसका बेल आइकन प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें वीकली एनालिसिस भी मैं शेयर करता हूं, और जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूं। तो मैं हमेशा ट्रेडिंग में एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जब भी आपको मैं कोई सिग्नल देता हूँ या आपको कोई मैं इस तरह कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या बताता हूँ, तो मेरा मकसद वीडियो को अपलोड करने का यही होता है कि जिस तरह हम ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। दूसरी चीज़ कि अब आपने मेरी वीडियो देख ली, उसके बाद अपने अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है। ठीक है, अपने देखना है कि क्या जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ आपके एनालिसिस से मिलता है, तो तब आप उसमें ट्रेड करें, क्योंकि जो भी आप कमाएंगे वो आपका ही प्रॉफिट है और जो आप लॉस करेंगे वो भी आपका ही लॉस है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपके पास जब भी मैं कोई सिग्नल देता हूं तो वो एटलीस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, 1 आवर का मैं कभी सिग्नल नहीं देता, डेली और 4 आवर का। तो उसमें आपको ये नहीं कि मैं आपको सिग्नल दिया कि मैं आपको बताता हूँ कि यार इस लेवल तक जाएगी, तो आपने तब इसको बाय करना है, तो आपने तब ही बाय करना है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप जल्दबाजी में ट्रेड लगाएं और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाए। ठीक है, मार्केट है, उसका कोई पता नहीं होता। दूसरी बात यह कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत अहम है। आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना होता है, वो बहुत ही अहम है। ठीक है, आपने ये नहीं कि आपने ट्रेड लगा दी और स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, ये बहुत ही अहम है अगर आपने अपने जो पैसा है उसको सेव रखना है। दूसरी बात ये कि आपने पेशेंस रखना होता है। ठीक है, और सब्र रखना होता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप में पेशेंस है और आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं तो यकीनन आप ज़रूर प्रॉफिट में होंगे। ये बात बिल्कुल सही भी है कि 98% जो है वो क्या कहते हैं, 90% जो है वो प्रॉफिट लॉस करते हैं और 10% जो है वो प्रॉफिट करते हैं। और वो जो 10% प्रॉफिट करते हैं उनका मेन जो असूल है वो यही है कि पेशेंस रखते हैं। दूसरी बात ये कि जब उनको कंफर्मेशन 2-3 मिलती हैं उसके बाद वो ट्रेड करते हैं। मेनली जो ट्रेड होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले कि मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाऊं उससे पहले मैं आपको DXY की बात करते हैं, क्योंकि DXY को जब भी मैं कोई आपके साथ सिग्नल शेयर करता हूं, खास तौर पर जो USD से कोरिलेटेड पेयर होते हैं, तो मैं DXY को ज़रूर मॉनिटर रखता हूं और आपने भी इस तरह मॉनिटर रखना होता है गोल्ड को। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरे पास डेली टाइम फ्रेम है, तो मैंने जो है ना 4 आवर टाइम फ्रेम में इसका मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 96.6 के राउंड अबाउट, और आपके पास जो सपोर्ट है अभी भी आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही काम कर रही है। ये काफ़ी हफ्तों से या महीनों से कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी मार्केट अगर आप देखें DXY की तो वो डाउन जा रही है और अपनी इसी सपोर्ट की तरफ वापस आने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि हमें ऐसा लग रहा है कि बाकी जो पेयर्स हैं, अगर DXY जो इंडेक्स है वो डाउन आ रहा है तो बाकी जो उसके गोल्ड वगैरह है उनके अप जाने के चांसेस हैं। लेकिन अभी हम ये मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर घूम रही है। तो मेरे बताने का मकसद ये था कि अभी DXY को आपने यहाँ पर ना ही बाय में देख सकते हैं ना ही सेल में सकते हैं, क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रुख कर जाए। तो चलिए जो गोल्ड के एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके इंपॉर्टेंट लेवल मैंने लगाए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं जी, ये मेरे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं, तकरीबन 1805 से लेकर और 1809 तक। ठीक है, 1805 से लेकर और 1809 तक ये इसका जो है वो क्या कहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिए ये जो लेवल है ऊपर की तरफ जाएं तो ये हमारे पास 1829 से लेकर 1833 तक, तो ये हमारे पास एक इसका क्या कहते हैं उसको रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, ये इसका क्या कह सकते हैं उसको सप्लाई जोन है। तो अब ये मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है यहाँ से। तो अभी मार्केट जो है वो इसी जो एरिया हमारे पास है ना 1828 का,
1830 टू 1833, तो इस एरिया में आने की मुझे लगता है कि आ रही है। और अगर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो है 1871 से लेकर 1875 तक। तो ये दो लेवल आपके लिए बहुत अहम है। मेरे कहने का मकसद ये कि ये दो लेवल बहुत अहम है। अगर मार्केट ऊपर आती है 4 आवर टाइम फ्रेम में आपने इसको एनालाइज करना है, ठीक है। अगर हम डेली में जाके देखते हैं, ठीक है, तो डेली में अगर आप देखें तो ये देखें ना, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, और अगर इस मार्केट इसको क्या कहते हैं, उसको ब्रेकआउट देती है, ठीक है। ब्रेकआउट तभी देगी जब यहाँ से DXY इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। तो इसीलिए DXY को मॉनिटर रखना साथ साथ बहुत अहम है। खैर, अगर मार्केट यहाँ से एक 4 आवर कैंडल बनती है, ठीक है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जो है इसको क्या कह सकते हैं, उसको ब्रेकआउट देती है, फिर रीटेस्ट के बाद फिर आप यहाँ से आपका एक काफ़ी ये आप इसमें पिप गेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेनी, ना ही बाय की लेनी है, ना ही सेल की लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आपने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। आपने इस लेवल का इंतज़ार करना है, 1829 से लेकर 1833 तक ये एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर आपको बेरिश कैंडल देती है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ से, ठीक है, क्या देती है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देती है, तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका टेक प्रॉफिट होगा 1809, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसके बाद रीटेस्ट करती है, ठीक है, और उसके बाद आपको बुलिश कैंडल मिलती है, तो तब आपने इसमें प्रॉफिट यहाँ पर आपने बाय करना है। तो यहाँ पर दोनों अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं, यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलती है और बाय की अपॉर्चुनिटी मौजूद है अगर मार्केट आपको यहाँ से ब्रेकआउट देती है, और उसके बाद रीटेस्ट आपने वेट करना है, ठीक है। तो अभी ये इसके लेवल थे, ठीक है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो आपने क्या करना है, वेट करना है यहाँ तक मार्केट आने का। अगर आपको बेरिश कैंडल मिलती है तो आप सेल करें, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है रीटेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर बाय लेनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपको फेक ब्रेकआउट भी मोस्टली मिल जाता है, गोल्ड में खास तौर पे। तो इसीलिए आप लोगों ने DXY को और गोल्ड को साथ साथ मॉनिटर रखना है, क्योंकि आप देखें ना, यहाँ पर ये इधर सपोर्ट की तरफ आ रहा है और यहाँ से गोल्ड जो है वो इधर की तरफ आ रहा है। तो ये आप देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, ठीक है। या तो इसको ब्रेकआउट दे के नीचे आती है मार्केट, तो फिर गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो ये था आज का छोटा सा एनालिसिस गोल्ड के ऊपर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप आने वाली अपॉर्चुनिटी ज़ाया मत करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।